हम लोग 2 में पहुंच गए और बुक 2 का लेसन 3 हम लोग कर रहे हैं। लेसन 1 में पहले हमने पुराने पढ़ी हुई चीज को सिर्फ समझा था ग्रामेटिकली, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहा जाता है, यानी मुब्तदा और खबर किसे कहा जाता है। हमने जाना था कि जिस चीज के बारे में कोई बात की जा रही हो उसको हम मुब्तदा बोलते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी जा रही है उसको खबर बोलते हैं। और जब हम मुब्तदा खबर बोल रहे तो उस अंदाज का सेंटेंस होता है जिसके अंदर वर्ब नहीं आ रहा होता। उसके बाद लेसन नंबर 2 में भी कोई नई चीज नहीं पढ़ी, सिर्फ जो है पुरानी जो हमने प्रोनाउंस पढ़े थे उसको रिवाइज किया, जिसको हम सेपरेट प्रोनाउन या जमीर मुनफसिल हम कहते हैं। सिर्फ हमने उसको रिवाइज किया और वो हमने कोई नई चीज अलग से नहीं जानी और पढ़ी। उसके बाद फिर हमने जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 3 में हमने स्टार्ट किया अपने जमीर की दूसरी किस्म यानी प्रोनाउन की दूसरी किस्म यानी जमीर मुत्तसिल को, जो टॉप से अटैच प्रोनाउन के नाम से इंग्लिश में जिसको हमने जाना था, जिसको हम कल पढ़ रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि अटैच होकर के आती है, वर्ड से जुड़ करके आती है, तो थोड़ा सा ये आपको परेशान करेगी। इसमें हमने पढ़ा था कि जब मुझे अपने बारे में कोई चीज माई के साथ बोलनी हो तो या लगाते हैं हम लास्ट में, किताबी, कलमी, कुर्रासती। और अगर योर बोलना हो, सिंगुलर एक आदमी को हमें बोलना हो, तो हम का लगाते हैं, जैसे किताबों का, कलमों का, दरसों का। तो ये जो है इस तरह हम यूज करते हैं। और उसके बाद फिर हमने हमने पढ़ा था कि जब फीमेल के लिए हम पढ़ रहे हो तो की लगाते हैं, का और की में से फर्क मैस्कुलिन और फेमिनिन का है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हिज और हर के लिए। हिज के लिए हमने हु पढ़ा, कलमुहु, किताबुहु, दरसुहु, फसलुहु, बैतुहु, उसका घर, उसकी किताब, उसका दर्स, उसका कलम, इसके बनाने के लिए। और अगर हर है, अगर उसके में हर है यानी फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हम हा लग जाएगा। किताबुहा, कलमुहा, महफजतुहा, दरसुहा, ये सारे अल्फाज हम हा लगा करके इसको कंप्लीट करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर दो लोग हैं यानी दो के बारे में हमें कहना हो उन दोनों का, तो हुमा हम या हिमा या हुमा लगाते हैं। तो जैसे किताबुहुमा, दरसुहुमा, दाइरतुहुमा उन दोनों का ऑफिस, किताबुहुमा उन दोनों की किताब, और बैतुहुमा उन दोनों का घर। इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन में कोई फर्क नहीं है, जैसे कि इसके सेपरेट प्रोनाउन में भी हुमा में कोई फर्क नहीं था। इसी तरह कुमा लगाते हैं, जैसे अंतुमा में मैस्कुलिन और फेमिनिन का कोई फर्क नहीं है, हम जैनब और फातिमा को बोलेंगे अंतुमा तब भी बोलेंगे, और राशिद और अहमद को बोलेंगे तब भी अंतुमा बोलेंगे। वैसे ही कुमा होता है, बैतुकुमा तुम दोनों का घर। तो इससे थोड़ा सा आपके ध्यान में ये बात बैठनी चाहिए कि अलिफ जब भी आ रहा है प्रोनाउन में तो वो डुअल की तरफ इशारा कर रहा है, चाहे वो हुमा हो, चाहे वो अंतुमा हो, चाहे यहाँ पे कुमा आपके सामने आया है। तो ये कुमा जो है यू टू, योर टू के माने में आप कह लें इस्तेमाल होता है। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने आगे पढ़ा दे, देयर के माने में, जब प्लूरल की हम बात कर रहे हो, मैस्कुलिन की बात कर रहे हो, तो अगर हम बोलते हैं कि बैतुहुम तो हो जाएगा उन सब का घर, ठीक है ना। अगर हम बोले उस्ताजुहुम तो उन सब के उस्ताज, उन सब के टीचर, ठीक है। हम सिर्फ मैस्कुलिन की बात यहाँ पे कर रहे हैं जब हम की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अगर इसी को फेमिनिन का हमें बनाना है तो हम हुन्ना कर देंगे, किताबुहुन्ना, कलमुहुन्ना, या बुयूतुहुन्ना उन सब के घर, हुन्ना लगा करके हम उन सब के लिए माना देते हैं। और हमने अस के लिए ना पढ़ा था, किताबुना हमारी किताब, यानी हम दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा है। बैतुना हमारा घर, रसूलुना हमारे रसूल, रब्बुना हमारे रब, ठीक है ना। तो इस तरह हम ना लगा करके बनाते हैं अपने लिए। तो एक बार जरा सा मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा था, बाकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज में हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएगी। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के जरिए उसको समझाने की कोशिश की है, वही बात जो मैं आपसे अलग अलग बता रहा था कि किसी भी वर्ड के लास्ट में किस तरह उसको ऐड किया जाता है और उसका क्या माने है। तो इस अटैच प्रोनाउन में आपको कहीं भी डाउट हो तो यहाँ पे आके एक बार देख लीजिएगा कि हिज, हर, दे टू, देयर टू, अगर देयर फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, या देयर प्लूरल है, ये सब आपको यहाँ पे इस वाले इन दोनों पेजेस के अंदर आपको मिल जाएगा। आइए अब जरा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम कितना कर पा रहे हैं और बना पा रहे हैं। फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। लेसन तो कंप्लीट हो गया था, ये लास्ट रह गई थी कुछ। यस सर, हो गया। शायद एक लाइन रह गई हाँ थी। सर, लास्ट हो लगभग रह हो गई गया थी। था। हाँ लास्ट वाला रह गया था। चलिए ठीक है। ओके अरूबा कर दीजिए जरा आप ही। هذا علم. This is a flag. uh, لونه أحمر. uh, the color of the flag is red. तो इट्स कलर इज रेड,
ठीक है ना। तो लाइक दोबारा जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वही तो उसी तो जमीर हम लाते हैं ताकि दोबारा मेंशन ना करें। इट्स कलर इज रेड, ओके। चलिए ठीक है। नए वर्ड्स बहुत सारे आए हैं, इसको देख लीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए अभी स्टार्ट कीजिए। पहला क्या है, पहले हेडिंग पढ़िएगा, उसके बाद फिर पहला। अबीरा। सर, अरबिक वाली हेडिंग पढ़ना है या फिर क्या नाम है, इंग्लिश वाली? अरबिक वाली हेडिंग पढ़नी है, अब आपने पूछ लिया तो अरबिक वाली पढ़नी है। एक मिनट, सर बुक से मतलब। ये है तो स्क्रीन पे दिख तो रहा है सामने। सर उससे सही नहीं होता अरबिक में। ठीक है। अ, इम इमला इल इमला इल अमा अम इमला इल अमाकिना अमाकिनल खालियता बिकलिमातिन मुनासिबातिन। ठीक है। ठीक है। पहला, अयना अंता या खालिद, वेयर आर यू खालिद? अना फिल गुरफती, आई एम इन द रूम। चलिए बिल्कुल सही, आना फिल गुरफती आई एम इन द रूम। चलिए नाजिया साहिबा नेक्स्ट, देन सुबिया साहिबा। सर, अहाजा किताबों का, इज दिस माई बुक? नॉट माई, किताब योर भी बुक, होता। योर बुक। इज दिस योर बुक? किताबों का योर बुक। नाम हाजा किताबों का, यस दिस इज माई बुक। ठीक है कि हाँ, नाम हादा किताबों का। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये आपकी बुक है, तो जब आप जवाब दे रही होंगी तो आप ये बोलेंगी हाँ ये आपकी बुक है। तो सर, अना क्या नाम है, किताबी। नहीं, अना तो हो गया आई, हमें लाना है माई। सर, किताबी। किताबी। अब सही है, अब बिल्कुल सही है। किताब। हादा किताबी। चलिए सुबह नेक्स्ट। हाजा किताब। Haza kalamu Sajidi. Is this the pen of Sajid? Naam haza kalamu Sajidi. Yes, that is pen is Sajid. दिस इज, अच्छा दिस इज है पहली। This अच्छा, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें कहना है हाँ ये उसका पेन है। यस इट इज हिज पेन। is his pen. तो क्या रहेगा सेंटेंस अरबिक का, दूसरा वाला? समझ ना पाई मेरी बात? सर दूसरा वाला नाम हाँ। कलमु हादा कलमू। हाजा कलमु साजिदी। नहीं, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम एक बार जी साजिद का नाम ले आए हैं तो दूसरी बार साजिद का नाम नहीं लाना है, उसकी जगह प्रोनाउन लाना है। हमें ये कहना है हाँ ये उसका पेन है। अब ये उसका कैसे आएगा ये आप बताएंगी। हाजा कलमु स- स- मुनज़्ज़ह हेल्प करें। सा- काफ पे जबर आ जाएगा काफ। क्या होगा, पढ़ के बताइए। हाजा कलमु का साजिद। नहीं नहीं नहीं। यस, कोई और हादा बताएगा। कलम। वेरी कलमुहु गुड। अबू अरे अबू अरूबा। कलमुहु। कलमुहु। कलमुहु जो हमने यहाँ पे देखा था, जरा सुबह इसको देखिएगा। जो हमने यहाँ पे देखा जी था, जी हुआ साजिद, ये साजिद है। और ही साजिद, जी वहाजा कलमुहु, ये हु लाना था ना। जी सर। हु तो वही लास्ट में बस लगाना था, उसी के लिए हम इतना आपसे बखेड़ा जी करवा जी रहे हैं। तो जी आपका सर। सेंटेंस गलत नहीं था, हादा कलम साजिद भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस क्योंकि प्रिपोजिशन की कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम करेंगे। चलिए तस्लीमा साहिबा जी। नेक्स्ट, देन उमैमा साहिबा। अयना हामिदुन व सलमानु ठीक है, हुमा जाली हुमा जालिसानी फिल फसली। दूसरे का दे तर्जुमा कर दीजिए। दे आर सिटिंग इन द क्लास। ठीक है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, कौन है नेक्स्ट? जी सर। ये नेक्स्ट। मन हाउलाई निसाउ, हाउस दीज वुमेन, हु आर दीज वुमेन? मन हु कौन? आर दीज वुमेन? ठीक है। सर ये हो सकता है हिया मुदर्रिसातुन। हिया तो एक के लिए होता है ना, यहाँ पे निसा है तो बहुत सारी औरतें हैं ना। जी सर।
हुन्ना। थोड़ा टाइम दिया कीजिए अरूबा बेटा, थोड़ा टाइम दिया कीजिए। क्या रहेगा मैम साहब? जी 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 सर। हुमा। हुमा दो के लिए हो जाएगा। निसा उन दो को कहते हैं, दो औरतों को। हुम। नेक्स्ट क्या जी कहा सर, आपने? हुमा दो के लिए होता है। हुम। प्लूरल। दे आर। दे आर, अच्छा। अच्छा, दो आप मोबाइल एक साथ रखेंगे ना करीब करीब, तो ऐसे आवाज रिपीट होगी। और मुझे अपनी आवाज बहुत खराब लगती है सुनने में। तो एक मोबाइल थोड़ा दूर हटा नहीं दीजिए। सर, मुझे भी थोड़ा सा वो हो रहा था। अब ठीक है, आवाज आ रही है इससे? हाँ ठीक है, क्लियर। तो हुमा तो दो के लिए हो गया। जब निसा की जी हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी हैं। जी। दे सर, ये हो सही होगा, दे आर टीचर। हाँ, तो अरबिक बताइए। हुम। धीरे धीरे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रही हैं। हुम जो है मैस्कुलिन के लिए आता है, फेमिनिन के लिए क्या आएगा? हुन्ना। 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 इतना देर क्यों लगाए, पहले ही हुन्ना बोल देती तक खिचड़ी नहीं पकती। हुन्ना हुन। मुदर्रिसातुन। अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है? फरीन साहिबा, हिफ्जा साहिबा। आयना अबू कुमा, वेयर वेयर आर योर फादर, वेयर इज ठीक है। योर फादर? ठीक है। अबू अबू या अबू अबू ना। अबू या सर क्या होगा? अबू ना। हमारे। हमारे के लिए ना लगाते हैं ना, अबू किताबू ना हमारी किताब। अबू ना। ना, अबू ना फी अल गुरफतिन गुरफतिन। और फतेह, अच्छा एक सेंटेंस आप बनाइएगा। जी। हमारी किताब टेबल पे है। मेरी किताब टेबल पे है। टेबल को सर सर टेबल को क्या कहते हैं, याद कोई नहीं आ बताए? रहा। मकतब। मकतब। मकतबू नहीं मकतबू नहीं नहीं, पहले हमारी किताब लाइए, पहले हमारी किताब लाइए। हमारी किताब। किताब किताबी किताब किताबी भी तो सिर्फ मकतबू। आपकी किताब हो गई, हम सब की है असल में। अच्छा, हम सब की मतलब आर आर लगाएंगे सर। जी जी, आर अरबिक में क्या आएगा वही। की किताब बिना, हाँ ठीक है, किताबुना किताब बिना मकतब। अलल मकतब। ऑन रहेगा ना? अलल। जी। किताबुना अलल मकतब। चलिए मुनज़्ज़ा, नेक्स्ट। यस सर। मा अस्माउकुम, ठीक है। अस्माउकुम भूल गई क्या? कोई हेल्प करेगा? अस्मा उकुम। सर, व्हाट व्हाट योर इज योर नेम्स? नेम? योर नेम्स। नेम, योर इस्म की नेम। जमा है। जो हम बोलते हैं ना बिस्मिल्लाह ही, अल्लाह के नाम से। इस्म मतलब एक नाम, और अस्मा बहुत सारे नाम, प्लूरल है अस्मा। यस सर। व्हाट इज योर नेम? ठीक है। अस्मा अस्माई खालिदुन। अस्माई तो सिर्फ आप अस्मा अपनी बता रही होंगी, कि तीन लोग हैं ना। सर तीन है। अस्मा अस्माहुम। अस्मा हम तो उन सब का हो गया, आपको बताना है हमारे नाम। आप खुद इंट्रोड्यूस कर रही है ना कि हमारे नाम क्या क्या है। एक मिनट सर, हमारे नाम तस्लीमा साहब बताएं। अस्माना। अस्मा उना। माँ उन्हें होगा सर। हाँ, अस्मा उना। अस्माउना खालिदुन व सलमानुन व नुमानुन। हमारे नाम खालिद, सलमान और नोमान है। चलिए अरूबा नेक्स्ट, चलिए अबीरा उसके बाद। كيف حال أختك? uh, how are you? uh, नॉट यू, उख्ती का। أختك. how is your sister? ठीक है, बिल्कुल सही है। uh, सर शी इज करके बना रहे हैं, माई हाँ सिस्टर बिल्कुल, उसका। दोनों बना सकते, कोई मसला नहीं हिया बखैरी। है। ये और माई सिस्टर कहना हो, माई सिस्टर इज फाइन। माई सिस्टर इज फाइन। एक मिनट माई के लिए या
या लगाते या या लगाते हैं, बताया सुबिया ने कि या लगाते हैं। अब सिस्टर क्लास में या लगा दीजिए। हिया बखैर। नहीं, हिया क्यों, या लगाए, बताया ना, हिया थोड़ी या। उख उख्ती उख्ती बखैर उख्ती बेखैर, ठीक बखैर। है। क्यों डाउट में आ रहे, सही तो है, उख्ती बिखैरिन, माय सिस्टर इज फाइन। पता नहीं क्यों माइक खोलते ही लोग मतलब पहले बहुत बता रहे होते हैं, बाद में फंस जाते हैं। मतलब दूसरे वाले के ऐसा बारे वो में याद टाइपिंग का थोड़ा इशू रहता है ना। वो इशू इसलिए रहता है कि दूसरे के वाले में याद ज्यादा आ रहा होता है, अपनी वाले में याद थोड़ा कम आ रहा होता है, क्योंकि प्रेशर नहीं यस रहता सर। ना, दूसरे वाले में फ्री बैठे होते हैं कि चलो बताना हो बता देंगे, नहीं तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग पे यस प्रेशर शायद आ जाता है। चले अबीरा, यस। जी सर। नेक्स्ट नाइन्थ। كيف لون القلم how is the color of the pen لون القلم أحمر but the color of the pen is red। सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन हम प्रैक्टिस प्रोनाउन की कर रहे हैं, तो प्रोनाउन के साथ लाना है, इट्स कलर इज रेड बताना है। जी सर। सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रोनाउन लाना है। हमें ये नहीं कहना है कि कलम का कलर, बल्कि हमें कहना है उसका कलर रेड है, उसका कलर, उसके के लिए क्या आएगा? अच्छा उसके के लिए लौनुहु। लौनुहु अहमर, ठीक है, बिल्कुल सही है, लौनुहु अहमर। तस्लीमा साहब नेक्स्ट। लौनुहु सर कलम नहीं बोलेंगे। नहीं, वो सेंटेंस सही है आपका वाला, मैंने कहा, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस प्रोनाउन की कर रहे हैं ना, तो इसलिए लौनुहु अहमर। तस्लीमा साहब टेंथ। सर इट के लिए अलग से प्रोनाउन नहीं होते किसके मतलब लिए? वर्ड इट। नहीं नहीं, ये चल जाएगा। इट के लिए तो फर्स्ट चैप्टर में हिया आया था ना। तो हिया शी के लिए भी है ना, अलग से इट के लिए कुछ नहीं है ना। यस यस हाँ हाँ सर वही मैं पूछ। चलिए। उलाइका तालिबातुन फाइजातुन आर दो आर ठीक है, दोज सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, नाम उलाइका तालिबातुन फाइजातुन, यस दोज आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। और हुन्ना भी ला सकते थे हम यहाँ पे, नाम हुन्ना तालिबातुन फाइजा, दोनों सही है बिल्कुल अपनी जगह। चलिए ठीक है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। अभी हमारा ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है, और कि हर लेसन का यही वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसमें इंग्लिश लिखी हो और मैं अरबिक में चेंज करना हो, क्योंकि जब अरबिक लिखी होती है तो थोड़ा क्लो मिलने में हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए, फरीन साहिबा फर्स्ट एंड अमीरा रियाज सेकेंड। हाउ आर यू, कैफा हालू, हालुका, अच्छा, ये यू में अगर फीमेल हो तो? कैफा हालु की जबर ठीक है, नीचे जेर लग बहुत सही, जाएगा सर। बिल्कुल सही। और बहुत सारे हो तो मेल, तुम अ, सब कैसे हो, अ, हाउ आर यू? तो सर मेल्स के लिए हाल हालू कुमा, हालू कुमा हो जाएगा। कुमा दो के लिए कैफा हो जाएगा। सर ढेर सारों के लिए कुम। कुम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी। चलिए नेक्स्ट। नहनु बिखैरिन वी आर ओके। ठीक है, अगर किसी से पूछना आर यू ओके, फीमेल से, हल अंती बिखैरिन। हल अंती बिखैर। चलिए ठीक है, ओके। चलिए नाजिया साहब नेक्स्ट, देन सुबिया। where is the girl? Aina al fatah आइना अल, al fatahat। गर्ल के लिए नहीं याद आ रहा है आपको? Sir, where is the girl? Aina binti हाँ ठीक है, आइनल बिंतु, आइनल बिंतु, जेर की कोई bintu। वजह नहीं है, आइनल बिंतु। चलिए नेक्स्ट बताइए, किसकी थी बारी? She is in the kitchen. أنهما في المكتب. सॉरी, أنهما नहीं, शी। जी सर هي हिया, ठीक है। और किचन के लिए? في الم المطبخ. अब ठीक है, ऑफिस में पहुंचा दिया था, वरना आपने, बेचारी किचन में सॉरी काम सर. कर रही थी, आपने उठा के ऑफिस में रख दिया। हिया फिल मतबख, हिया फिल मतबख में साहिबा नेक्स्ट, देन उसके बाद मुनज़्ज़ा। हु इज ही, मन हुआ। अच्छा, ये ही की जगह अगर दे होता फेमिनिन, हु आर दे? सर क्या अच्छा ही की जगह दे होता तो
हु आर दे? हुमा, हुमा, सॉरी, हुआ, अरे हु के लिए वर्ड कहाँ चला जाएगा? मन, मन हुमा। मन? नहीं, मैंने कहा प्लूरल फेमिनिन, हुमा तो दो के लिए आ जाएगा। सर आप क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछिए। कि बहुत सारी फीमेल्स के बारे में पूछ रहे हैं हम, हु आर दे, ये सब कौन है? मन हुन्ना। मन हुन, आप ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट किसको पढ़ना था? सर मेरी थी ही इज हामिद हुआ हामिद ठीक है, इज ही हामिद, अगर हमें सवाल करना इज ही हामिद। इज हामिद आ आ हुआ हामिद चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। हुआ हामिद, चलिए ठीक है। यस, अमीरा नेक्स्ट पढ़े, देन तस्लीमा साहिबा। अमीरा रियाज। जी सर। सर कौन सा वाला पढ़ना है? 7th। जी सर। दिस इज माई बुक, هذه هذه كتبي. हादिही कुतुबी, हादिही मैस्कुलिन के लिए होता है, फेमिनिन के लिए? सर फेमिनिन के लिए। फेमिनिन के, और कुतुब मैस्कुलिन है फेमिनिन? यहाँ पे एक बुक है, बहुत सारी बुक है? एक बुक है सर, तो هذه किताबी किताब मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? मैस्कुलिन। तो हाजा के साथ नहीं बैठने देंगे हम उसको, पर्दा है उसका उससे। चेंज करिए। هذه हादी, हादी के पीछे क्यों पड़ी हैं आप? फेमिनिन है, ठीक है, इसका मतलब थोड़ी फेमिनिन यूज करती रहेंगी। هذا किताबी। अब ठीक है, बिल्कुल। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस होने पे कभी कभार ऐसा हो जाता है। चलिए अभी नेक्स्ट। सर मेरा 10 था। अच्छा, आपका जल्दी, सॉरी, पढ़िए। दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन, दालिका कलमुक, सॉरी, दालिका कलमुक, कलम का फेमिनिन हो तो? तिलका नो, कलमुक। तो वो क्यों हाँ, चेंज कर रही हैं? कलम तो मैस्कुलिन ही रहेगा ना। अच्छा, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, फिर आसान हो जाएगा। आपने बताया दालिका कलम का, क्लियर है? यस। क्वेश्चन ये है कि जिससे हम बोल रहे हैं वो फेमिनिन है, तो कोई चेंज आएगा? कलमुका, कलमु की। हाँ, आप सही हो गया, आप सही हो गया। और वो बहुत सारे मैस्कुलिन है, मेल हैं बहुत सारे, वो तुम सबका पेन है? कलमकुम, कलमुकुम। और बहुत सारी फीमेल हैं तो? कलमकुन्ना। वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए अबीरा नेक्स्ट, देन अरूबा लास्ट। मन मन हाउलाई। मन हाउलाई, कोई आपको मिल गया उससे पूछना हु आर यू, तुम कौन हो? सर मुझे से पूछा। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। अच्छा, मन अंता। आई एम योर फ्रेंड। अना सदीकातुका। सदीक, अच्छा, सदीकू का या सदीकतू का, चलिए ठीक है, दोनों हो सकता है। ओके, लास्ट कीजिए। These are Hamid's friends. هؤلاء أصدقاء حامد. और एक लड़का हो, ही इज हामिद फ्रेंड। هو صديق حامد. हामिदुन, حامد एपोस्ट्रोफ, صديق. एपोस्ट्रोफी एस क्या बता रहा है कि मुदाफ मुदाफ अलैह, हामिदिन, हुआ सदीकू हामिद। चलिए ठीक है। ओके, फर्स्ट फरीन कफील साहब है, देन सेकंड मुनस्सा। मन हु हाउलाई हु आर दिस हु दीज, हु आर दिस हु आर दीज बहुत सारे, ठीक है। हाउलाई अतफालुन सिगारुन these are small childrens ठीक है, स्मॉल किड्स, किड्स के ज्यादा बेहतर है, और छोटे होते हैं। ओके, चलिए ठीक है। नाजिया साहिबा नेक्स्ट, देन उमैमा साहिबा। यस सर। कैफ हलाकुमा या सलमान व नुमानु। तो सर हाउ आर यू सलमान एंड नुमान। ठीक है, हाउ आर यू सलमान, और यही हालचाल आपको किसी एक फीमेल से पूछना है, हाउ आर यू।
तो कैफ हाल, हालू की, हालू की। कैफल हाल भी हम बोल देते हैं, कोई मसला नहीं उसमें, सही है, लेकिन ग्रामेटिकली हालू की। चलिए नेक्स्ट कौन है? नहनु बिखैरी, बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आई एम फाइन, अना बिखैर। और माई डॉटर इज फाइन। आ, आ, बिखैरी। माई डॉटर के लिए माई डॉट अना बिखैरी बना। जब यहाँ पे बेखैर बाद में आया नहनु के, हम ठीक हैं, तो जी, वहां भी बाद में ही लाइए। बना तुम अ, बिखैरी। बहुत सारी बच्चियां हो जाएंगी, बना ती होगा, माई डॉटर्स बेखैरिन आर बना फाइन। या तो आप बिनती कहें, बिनती बेखैरिन, बना तो बिखैरी। ठीक है ना, बिनती। बिनती बिखैरी। चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट किसकी बारी थी? अच्छा नहीं बोला, सुबह साहब पढ़िए। हाज़ानी रजुलानी, these are two men. दीज आर टू मैन, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्या बना पाएंगे? दीज आर टू वीमेन। हा हाजा हाजा बिन बिन आताने बिन बिनतान इम्राताने। इम्रातान। आताने रहेगा, ठीक है। ओके, किसने बहुत देर से नहीं पढ़ा? चलिए तस्लीमा साहब पढ़िए। हुमा जमीलानी फिल फसली, दे टू क्लासमेट्स आर इन द क्लास। ठीक है, पर यही फीमेल प्लूरल हो, दे दे क्लासमेट्स आर इन द क्लास, बहुत सारी। आप ही थे तस्लीमा साहब। जी, अंतुन्ना, नहीं, नॉट यू, दे। हुन्ना बिल्कुल सही। इमरातान, इमरातान ने फिल नहीं, फीमेल लाने की जरूरत नहीं है, जब हम जमीलात बोल देंगे तो खुद ब खुद फीमेल बन जाएगा ना, ओ जमीलात। यस, जमीलात फिल फसली। फिर फास, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए फरीन साहब नेक्स्ट चलिए, उसके बाद अमीरा रियाज। आइना स्वादी कू का हामिदुन, वेयर आर यू, वेयर आर योर फ्रेंड हामिद? ओ हामिद, हामिद से पूछ रहे हैं कि ओ तुम्हारा हामिद, दोस्त कहाँ है। ओ हामिद। चलिए नेक्स्ट कौन है? هو واقف على الرصيف. He is standing on the platform. ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए मुनज़्ज़र, देन सूबिया उसके बाद। अइना ज़ैनबु व बुशरा, वेयर इज द ज़ैनब एंड बुशरा? वेयर आर ज़ैनब एंड बुशरा, ठीक है। नेक्स्ट कौन पढ़ा है? हुमा वाक़ितानी फी al-matbakh. They are standing in the kitchen. हुमा वा हुमा वाक़िफ़ताने फिल मत्बख़। फी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये लेसन भी तकरीबन शायद कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ज़रा ले लीजिएगा मुनज़्ज़र। डन, हो गया सर। ठीक है। तो ये दोनों प्रोनाउन जो हमने पढ़ा है यहाँ एक साथ आपके सामने लिखी हुई मिल जाएगी। ये पेज नंबर याद रखिए, इस पेज नंबर पे आप 33 पे आकर के देख सकते हैं कि अटैच प्रोनाउन और सेपरेट प्रोनाउन। मैं सिंपल अल्फाज में बनाऊं तो ये वाली जो प्रोनाउन है वो ही, शी, दे वाली प्रोनाउन है, और ये हिम, हिज और हर वाली प्रोनाउन है, दम वाली, अस वाली प्रोनाउन है। तो एक सेपरेट है, एक जो है अटैच है, दोनों का। इस वाले लेसन में हमने ये वाली पढ़ी है, और इससे पहले वाले लेसन में या पिछली बुक में हमने ये वाली पढ़ी थी। तो इसको जरा समझ लीजिएगा, अगर डाउट हो तो यहाँ पे आके देख लीजिएगा। इस पेज को याद रखिए, बहुत आसानी कर दी है उन्होंने, सामने सामने लिख दिया है। तो कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज हो रहा है, कुछ चीज, कुछ आपको शायद आसानी ये रहेगी कि ये सब चेंज जो नहीं हो रहा है वो आप पॉइंट आउट कर लेंगे। हुमा और हुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, हुमा भी चेंज नहीं हो रहा है, हुन्ना भी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों में सेम है, ठीक है। और बाकी थोड़ा मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। अंता से का आया है तो अंतुमा से कुमा आया है, कुम आया है, तो काफ और ता का थोड़ा आपस में आप कनेक्शन देख पाएंगे यहाँ पे साथ में, अगर देख पाएंगे। चलिए अगला सेशन इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, और
अब 3-4 लेसन कोई नया रूल हम नहीं पढ़ेंगे, पिछले रूल को हजम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका वर्ब शुरू होगा जो आपको थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा। बचा है हमारे पास 8 मिनट। और कुरान की छोटी सूरतों को ट्रांसलेशन के बाद हमारा सिलेबस में जो अगला पार्ट है वो हदीस के छोटे छोटे टुकड़ों का ट्रांसलेशन है। तो ये एक पीडीएफ है छोटी सी, 60 इसके अंदर पीडीएफ वो है। कम से कम बुक 2 के कंप्लीट होने तक 30 हदीस हम करेंगे। हदीस क्या है या हदीस के टुकड़े कहें, एक हदीस क्या कुछ कुछ टुकड़े इसके अंदर आपको मिलेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे। पहले ही जानते हैं हदीस कहा किसे जाता है, कोई बताए मुझे हदीस किसे कहा जाता है? सर सर बताइए मुनज़्ज़म। सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया और जो हुक्म किया, जो इशारों से बताया और जिसको अप्रूव किया उन्होंने जुबानी और इशारों से। चलिए ठीक है, इस्लामिक स्टडीज वालों ने आपको बता दिया अच्छे से। सही कहा बिल्कुल आपने। वरना जी अक्सर ऐसा होता है कि लोग हदीस का मतलब समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो हदीस है। लेकिन हदीस के अंदर 3 बेसिक चीजें आती हैं, जो कहा वो भी हदीस है, और जो किया वो भी हदीस है, और तीसरी चीज जिसको हम तकरीरी हदीस बोलते हैं, यानी कोई काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं टोका। तो अब ये ऐसी चीज है ना जिसमें आप देख रहे हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बात, ना ये की करके दिखाया, लेकिन कोई काम सामने हुआ और आपने टोका नहीं, या सामने हुआ और टोक दिया, तो ये चीज जो कहलाती है ये भी हदीस के अंदर आती है। इसको हम हदीस तकरीरी हदीस हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं चलो बेशतर ये आपकी जो है स्टेटमेंट वाली हदीस आपके सामने होगी। अच्छा, जब हम हदीस यहाँ पे आपके पीडीएफ में सामने उर्दू में ट्रांसलेशन लिखा भी रहता है, उसकी वजह से 2-3 धोखे होते हैं हमें। एक तो ये होता है कि हमें हदीस का माना ही, क्योंकि हम तशरीह तो कर नहीं रहे, याद नहीं हुआ होता है, और हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमें याद हो गया क्योंकि सामने लिखा हुआ है। तो इस धोखे में ना पड़े बिल्कुल भी। आपको लगेगा कि आपको याद हो गया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग जहन में हाजिर रखें। दूसरी बात ये है कि जब हदीस वाली ये पीडीएफ में स्टार्ट करता हूँ, तो क्योंकि स्टार्टिंग में इसके बहुत छोटी छोटी हदीस है, तो अब आप में से बैठे कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये तो बच्चों का खेल है, ये तो कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो जहां ये दिमाग में आपके आया वहां गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा छोटी है, फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ी होती जाएगी हदीस, फिर थोड़ा सा और बड़ी बड़ी आएगी हदीस। तो अब आप पीछे का याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आपको मालूम है कि हमारा क्लास का तरीका यही है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले पिछला रिवीजन करते हैं। तो स्टार्टिंग की छोटी छोटी या मशहूर हदीसों से इस धोखे में मत पड़िएगा कि हदीस वाला पार्ट बहुत ईजी है। हाँ इजी है, लेकिन वोकेबलरी जैसे बुक में परेशान कर रही है वैसे यहाँ भी परेशान करेगी आपको। तो वोकेबलरी ध्यान में रखिएगा। क्लास के लास्ट के 2-3 मिनट हम पढ़ते हैं, फटाफट में होता है तो फटाफट में दिमाग भी इतनी जल्दी लग नहीं पाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये 2 बात। ट्रांसलेशन देख करके गलतफहमी में ना पड़े कि नहीं याद हो गया है। और दूसरा, छोटी छोटी हदीसें देख करके, आसान आसान हदीसें स्टार्टिंग में देख करके आप अपने आप को सेटिस्फाई ना कर ले कि नहीं बस ये तो हो जाएगा इंशाल्लाह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब 12, 15, 20, 30, 40 हदीस हो जाती है और फिर मैं पीछे आता हूँ पूछने के लिए, तो आधी से ज्यादा क्लास सन्नाटे में आती है कि अरे ये तो पता ही नहीं, ये तो याद ही नहीं। बिल्कुल ये वैसे ही है कि मैथ्स वाले टीचर जब क्लास में सॉल्व करवा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ईजी है, और जब वही आके हम घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं लगता है ये पता नहीं कैसे सर ने किया था, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे होता है। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हदीस। पहली हदीस है अद्दुआउ वल इबादा। यहाँ पे अगरचे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है लेकिन इससे हमारा खास मतलब नहीं है, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड करना चाह रहे हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस वर्ड का क्या ट्रांसलेशन है, तभी हमें वो वोकेबलरी अरबिक में फायदा देगी, कुरान में फायदा देगी, और हदीस की दूसरी जगहों पर फायदा देगी। अगर आपने पूरी हदीस का तर्जुमा याद कर लिया दुआ इबादत है, तो आपको वो अरबी के तौर पर कोई भी फायदा हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ एक हदीस का छोटा सा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बात भी कुरान में भी ये बात मैंने बताई थी और यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ। दुआ हुआ इबादत, दुआ उर्दू का वर्ड है, हुआ हम पढ़ चुके हैं वो के माने में, इबादा भी कोई नया वर्ड नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सी हदीस है, इसमें कोई भी नया वर्ड आपके लिए नहीं है। माना खेज हदीस है लेकिन जाहिरी तौर पर बिल्कुल सिंपल हदीस है। दुआ वो इबादत है, दुआ वो इबादत है। हम यहाँ क्योंकि इस क्लास के अंदर तशरीह नहीं करते तो डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप बेसिकली बस ये याद रखिए दुआ वो इबादत है। अब आप देखेंगे कि अक्सर बेशतर जो हमारी इबादतें हैं वो दुआ पर ही मुश्तमिल है, चाहे नमाज हो चाहे उसके अलावा की चीजें हो। नेक्स्ट है ला तगज़ब। गजब हम गुस्से के लिए उर्दू में भी अगर यूज करते हैं, अगर आपकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक उर्दू है तो आपको मालूम होगा। गजब हम गुस्से को कहते हैं, उसी से अरबिक से लिया है गजब। ला तगज़ब गुस्सा ना करो, ला तगज़ब गुस्सा ना करो। तो एक हदीस का ये पार्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको आप हदीस नहीं कह रहे,
सही बुखारी 6116 अगर आप निकालेंगे तो एक बहुत लंबी सी हदीस आपको मिलेगी। उसका एक ये पार्ट है कि गुस्सा मत करो। तो आप अगर इसको याद भी कर लें तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा कि आप जो है किसी को समझा रहे हो तो आप अरबी बोल के अगर आप समझाएंगे तो ज्यादा असर करती है बातें, कि कोट कर रहे हैं आप एज इट इज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। एक दो हदीस छोटी छोटी और पढ़ेंगे। ला तहासदु, हसद का वर्ड हमने पढ़ा है सूर्य फलक के अंदर, और वहां पे आपने जाना था हसद का माना उर्दू वाला ही वही एनवे करना, यानी कि हसद करना, जलन करना होता है। ला तहासदु, आपस में हसद ना करो, ठीक है ना। तो हमेशा इदा हसद वहां हमने पढ़ा था। तो हसद एक माना है हसद करना, जलन करना, और उसी का एक दूसरा वर्ब है तहासदु, आपस में एक दूसरे से हसद ना करो। आपस का माना यहाँ पे आप आपस में यहाँ पे एक दूसरे का माना यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। ओके चलिए, उसके बाद एक और बस हदीस देखेंगे, लास्ट हदीस। ला तबागजु, बुग़्ज़ का वर्ड भी उर्दू में इस्तेमाल होता है नफरत के माने में। ला तबागजु, आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, आपस में एक दूसरे से कीना कपट ना करो, जिसे उर्दू के अल्फाज में बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चार हदीसें हमने पढ़ी है, और इसको जरा ध्यान में रखिएगा। नाजिया साहबा, इसका क्या मतलब है ला तग़ज़ब? यस सर। ला तग़ज़ब मीनिंग तो गुस्सा ना करो। ला गुस्सा ना, मतलब ना, ठीक है और बिल्कुल तक सही। फरीन का फिल साहिबा, ला तहासदू। सर कौन सर, सेकंड वाली? थर्ड। ला तहासदू, ला मीन्स नहीं, और तहासदू हसद, हसद नहीं करो, आपस आपस में हसद नहीं करो। ता मीन्स आपस में हसद में ना आप करो। हसद ना करो, ठीक है चलिए। उमैमा साहिबा, उसके बाद वाली ला तबागजू। जी सर, ला तबागजू मीनिंग दिखा तो दीजिए, दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा, अभी दिख रहा है? नहीं, ला तबा, गजब ना करो। नहीं, वो तो ऊपर हो गया, उन्होंने बता दिया। वो जो ला तग़ज़ब है उसमें गईन पहले बा बाद में, इसमें बा पहले गईन बाद में। गुस्सा ना करो। नहीं, तुक्का ना मारो। सर हम बताएं? कौन बता रहा है? नहीं, आप बता चुके हैं, अमीरा सर मैं बताइए। बताऊं? अमीरा रियाज। ला मतलब नहीं, और तबागत मतलब एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो। बुग़्ज़ ना रखो, यानी कीना या कपट, दुश्मनी आप कह लें आसान अल्फाज में, वो ना रखो। चलिए यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले को स्टार्ट करेंगे। तो हदीस के बारे में जो बातें मैंने जिक्र की हैं उसको ध्यान में रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अल्फाज के माने याद होते जाए ज़्यादातर। अपनी अगर आपने कॉपी बना रखी है तो आखिर के कुछ पेजेस खास कर लें हदीस के लिए, 5-6 पेजेस खास कर लें जहाँ पे आप हदीस के वर्ड मीनिंग को लिख रहे हो या कोई और बात बताई जा रही है तो उसको आप लिख रहे हो। सब उसमें मिक्स मत कीजिएगा, किताब में मिक्स मत सर कीजिए। इसकी सर इसकी पीडीएफ भेज सकते हैं? हाँ मैं भेजूंगा, जरूर भेजूंगा मैं। जी जी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इस ज़बान का पढ़ना, समझना, समझाना, बोलना, लिखना हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान तर कर दे। आमीन या रब्बल आमीन। आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। वरहमतुल्लाहि भैया। वबरकातुहू।